पिछले वीडियोज में मैंने आपको संप्रेषण के बारे में पढ़ाया था। आज मैं उद्यमता के बारे में पढ़ाऊंगा। उद्यमता क्या है? नए संस्थान या संगठन के आरंभ की भावना या विचार को उद्यमता कहते हैं। किसी देश की आर्थिक प्रगति के लिए उद्यमता का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उद्यमता को विकसित करके हमारे सामाजिक, आर्थिक जैसी समस्याओं, बेरोजगारी और निम्न जीवन स्तर को सुधार किया जा सकता है। उद्यमता को कई नामों से जाना जाता है। साहसिकता, उद्यमशीलता, उद्यम वृद्धि आदि नामों से जाना जाता है। उद्यमी क्या है? उद्यम स्वयं खड़ा करने वाला व्यक्ति को उद्यमी कहते हैं और इस प्रक्रिया को स्वरोजगार भी कहा जाता है। भारत जैसे विशाल देश में सभी को रोजगार देना भारत सरकार का बस का कार्य नहीं है। ये कार्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार और छोटे तथा बड़े उद्यमी मिलकर ये कार्य उठाते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में उद्यमता का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इससे रोजगार बढ़ते हैं और निम्न जीवन स्तर को सुधारा जाता है। उद्यमी भावना की विकास एक ऐसा कार्य क्षेत्र का चयन करना जो स्वयं को रचनात्मक तथा उद्यम करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब नंबर 2 है अपने क्षेत्र से अधिक जानकारी प्राप्त करना। उद्यमी जिस क्षेत्र में उद्यम लगाना चाह रहा है उसमें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहिए। भूतकाल की नंबर 3 है भूतकाल की उपलब्धियों को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव सुधार का प्रयत्न जारी रखना चाहिए। नंबर 4 है परिवर्तनशील युग की चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। जो भी हमारे परिवर्तनशील युग की चुनौतियां हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। नंबर 5 है स्वयं में और अपने कर्मचारियों में विश्वास जागृत पैदा करना चाहिए। नंबर 6 है सफल उद्यमी के में सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। नंबर 6 है अतीत की असफलताओं को बारे में अधिक विचार ना करके 7 नंबर है अतीत का असफलताओं के बारे में अधिक चिंतन ना होना चाहिए। केवल वर्तमान में सोचते हुए भविष्य के सफलताओं को अधिक से अधिक प्रयासरत रहना चाहिए। 8 पॉइंट है अपना अभिष्ट कार्य करने हेतु स्वयं को गतिविधियों को उन सफल उद्यमियों के अनुसार नियंत्रित करना चाहिए जो उस प्रकार के धंधे तथा तकनीक में सफलता प्राप्त कर चुके हों। 9 पॉइंट है अपनी कमजोरियों को पूर्ण आभास होना चाहिए। इनकी उद्यमी को क्या होना चाहिए? अपनी जो कमजोरियों का पूर्ण आभास होना चाहिए और अपने व्यक्तिगत दृढ़ता कायम रखना चाहिए। नंबर 10 है अपने लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों की योग्यता एवं उनको गुणों का यथासंभव अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। अगला पॉइंट है उद्यमता के लाभ। इसके लाभ क्या है? नंबर 1 पॉइंट है उद्यमता एक उद्यमी के नेतृत्व के गुण उत्पन्न करती है। ऐसे उद्यमी को अपने कौशलों को निखारने के लिए प्रशिक्षण अवसर प्रदान किए जा सकते हैं जिससे हमारे समाज का भला हो सके। उद्यमता अगला है दूसरा पॉइंट उद्यमता उद्यमी को अपनी इच्छा अनुसार अपने उद्यम को प्रतिबंध करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान कराती है। तीसरा पॉइंट है उद्यमता उद्यमी के शुरुआत करने के लिए पूंजी क्षमता और अपने नवीकरण को परखने के लिए स्वतंत्रता प्रदान होनी चाहिए। नंबर 4 है उद्यमता उनकी प्रतिष्ठा को प्रोत्साहन करती है। उद्यमी के प्रबंधक क्या क्या है? नंबर 1 है उद्यमी पूरे उद्यम के कार्य
एवं उत्पाद को संभालता। उद्यमी जो है अपने पूरे उद्यम के कार्य और उत्पादों को भी देखरेख करता है। नंबर 2 है उद्यमी सभी क्षेत्र को चलाते हैं, इसके विपरीत एक क्षेत्र को ध्यान रखते हैं। उद्यमी जो भी है अपने सभी क्षेत्रों को चलाते हैं, इसके विपरीत वह अपने क्षेत्रों को ध्यान में रखते हैं। उत्पादन वृद्धि, नंबर 3 पॉइंट है उत्पादन वृद्धि की तकनीक एवं स्रोत लाने का कार्य उद्यमी कार्य करते हैं। उत्पादन में जो वृद्धि और तकनीक का स्रोत का कार्य उद्यमी ही कार्य करता है। नंबर 4 है एक उद्यमी प्लांट की स्थापना से लेकर प्रबंधक को रखने का कार्य करता है। एक जो उद्यमी है प्लांट की जो स्थापना करता है और प्रबंधक से लेकर लेबर तक का कार्य उद्यमी ही करता है। उद्यमिता प्रेरणा क्या है? एक उद्यमी स्वयं का स्रोत है। एक नंबर 2 पॉइंट है एक उद्यमी को खुद को ही अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित होना चाहिए। हार से सीख लेकर आगे बढ़ता रहना चाहिए। कोई भी असफलता किसी में उद्यमी ने असफलता पाई हो तो उस हार से लेकर वह आगे की ओर प्रेरित होना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट अपनी सोच को सदैव ऊंचा रखना चाहिए। अपने जो विचार है सदैव उच्च रखने चाहिए। नंबर 5 है समय समय पर अपनी कार्यों का निरीक्षण करते रहना चाहिए। उद्यमी अपने उद्यम में जाकर समय समय पर अपने कार्यों का निरीक्षण करते रहना चाहिए। नंबर 4 है सदैव 6 है सदैव प्रेरित रहने के लिए एक उद्यमी को अपने साधनों के आधार पर लक्ष्य तय करना चाहिए।